हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जीएम पावर से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें आपके अप्रेंटिस लीडर इमरान जी ने अप्रेंटिस का पूरा पोल खोल दिया है। उनका कहना है कि देखिए, अभी भी रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का जीएम पावर से भर्ती हो रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदे लोगों को हो रहा है, और या जो आर्मी या एयरफोर्स से रिटायर है उनका जीएम पावर से भर्ती किया जा रहा है। तो इसका विथ प्रूफ वो उन्होंने वीडियो में दिखाया है। तो आइए, उन्होंने जो हमको वीडियो प्रोवाइड कराया है प्रूफ के साथ, तो उसको हम दिखाते हैं, जिससे आप सभी अप्रेंटिस को ये चीज़ें पता चल पाए और आप अपने हक और अधिकार की आवाज़ों को उठा पाए। तो आप लोग आइए इस वीडियो को देखिए। जितने अप्रेंटिस हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं इमरान, आपका रेल अप्रेंटिस साथी। मैं आप लोग के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। और कुछ हमारे शिवलाल मिश्रा सर ने स्पीच दिया था, उस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। और कुछ भर्तियों को लेकर के जो अभी प्रक्रिया में चल रही है उस पर भी लेके मैं बात करने वाला हूं। और शिवलाल मिश्रा सर का कहना ये है कि रेल अप्रेंटिस अडॉप्टेड बच्चे हैं, उनके हैं। तो ये रियल में यदि रेल अप्रेंटिस अडॉप्टेड बच्चे उनके होते तो आज रेल अप्रेंटिस नौकरी में होता, रेल अप्रेंटिस आज जॉब में होता, हमारे रेल अप्रेंटिस सुसाइड नहीं करते होते, आज रेल अप्रेंटिस बेरोजगारी के धक्के नहीं खाते होते। ऐसे मतलब कि समझिए कि मुझे बहुत तकलीफ होता है इस चीज़ों को, मुझे जब पता चला है कि ये बंदे ने सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया। कोई फैमिली को लेकर के डिस्टर्ब हो जा रहा है और फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसकी वजह से जो है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत पेनफुल, मतलब कि हमारे आपके बीच में जानकारी नहीं मिल पा रही कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी को धक्के खाते खाते। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को कुछ सबूत दिखाने के लिए इसके पहले मैं बता रहा था, मैं दिखाऊंगा। जैसे कि अपने कुछ समय पहले मैंने दिखाया था आप लोगों को कि जीएम पावर से रिटायरमेंट लोगों को भर्ती की जा रही है। जीएम पावर से रिटायरमेंट लोगों को भर्ती की जा रही है, रेल अप्रेंटिस को नहीं की जा रही है। और आज भी रेल अप्रेंटिस को नौकरी दी जा रही है जीएम पावर के तहत। मैं आप लोग का इसका भी एविडेंस दिखाऊंगा। और दूसरी चीज ये, श्री गोयल मिश्रा सर कहते हैं रेल अप्रेंटिस उनके अडॉप्टेड बच्चे हैं। उनका 2022 के बाद जितने भी पंपलेट छपे उसमें एक भी रेल अप्रेंटिस के मुद्दों को नहीं रखा गया। इस बार 2 फरवरी को भी दिल्ली में कुछ प्रोग्राम शिवलाल मिश्रा सर का आयोजित किया जा रहा है, उसमें भी एक भी रेल अप्रेंटिस का कोई मुद्दा नहीं है, एक भी मुद्दा नहीं है जिसके कि हम लोग कह सके कि हमारे शिवलाल मिश्रा सर हमें अडॉप्ट किए हैं। जैसे शिवलाल मिश्रा सर कहते हैं कि अब मैंने रेल अप्रेंटिस हमारे अडॉप्टेड बच्चे हैं, तो रियल में यदि अडॉप्टेड बच्चे होते तो आज रेल अप्रेंटिस नौकरी में होता। आप इतना समझ लीजिए। हमें शिवलाल मिश्रा सर से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यदि अडॉप्टेड बच्चे मानते हैं तो 15 मार्च से पहले पहले रेल अप्रेंटिसों को ऑर्डर लेटर जारी कराइए और नौकरी की प्रक्रिया चालू कराइए। यदि आप 15 मार्च से पहले पहले आप नहीं कराते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कि शायद हम लोग अडॉप्टेड बच्चे आपके नहीं हैं, बस कहने के हों। पर यदि रियल में अडॉप्टेड बच्चे हैं तो 15 मार्च से पहले पहले सर रिक्वेस्ट है कि रेल अप्रेंटिस को समायोजन कराने की प्रक्रिया की ऑर्डर लेटर जारी करिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रक्रिया के किस तहत किस तरीके से नौकरी मिल सकती है, कैसे आज भी नौकरियां मिल रही हैं। 2017 में सुना गया है 2017 में नौकरी नहीं, 2017 में नौकरी देना बंद कर दिया जीएम पावर, पर 2019 में 2020 में नौकरी कैसे मिली, रेल अप्रेंटिस को कैसे नौकरी मिली, इसका मुझे आप जवाब दे दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने मैंने कुछ समय पहले सबूतों के बारे में बताया था और कैसे आप लोग की नौकरी लग सकती है उसके बारे में मैंने बताया था। और मैं आप लोगों को कुछ काफ़ी सारे एविडेंस दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको एविडेंस ये दिखाता हूँ कि जीएम पावर से रेलवे बोर्ड ने भी जारी किया है कि रिटायरमेंट लोगों को भर्ती किया जाए और एक्स सर्विसमैन को भी भर्ती किया जा रहा है। जैसे आर्मी में के जो भी रिटायर कर्मी उनको नौकरी दिया जा रहा है। और इस चीज़ के बारे में जानकारी दे भी चुका हूँ इसके पहले वीडियो में। और मैं आपको सबसे पहले आपको एक काम करता हूँ कि पंपलेट दिखाता हूँ शिवलाल मिश्रा सर का, उसमें रेल अप्रेंटिस का एक भी मुद्दा नहीं है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और मैं पंपलेट जरूर दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा जरूर। जैसे कि मैं आप लोग को पंपलेट दिखा रहा हूँ, ये 2 फरवरी का है, 2 फरवरी का है, 2026 का है। और ये मुद्दे हैं हमारे शिवलाल मिश्रा सर के, जो कि भी एक भी रेल अप्रेंटिस के हित में कोई मुद्दे नहीं है। और यदि रियल में अडॉप्टेड बच्चे रेल अप्रेंटिस
होते हैं शिवकुमार मिश्रा सर के। इधर देखिए शिवकुमार मिश्रा सर का भी नाम है। और जो है कि यदि रियल में अडॉप्टेड बच्चे होते तो इसमें रेल अप्रेंटिस का एक भी तो मुद्दा जरूर होता। इसमें 13 पॉइंट में एक पॉइंट भी रेल अप्रेंटिस का मुद्दा नहीं है। तो इससे में हम लोग क्या समझे कि रेल अप्रेंटिस उनके रियल में अडॉप्टेड बच्चे हैं या नहीं है, वो क्या है, वो इसको क्या कहा जाए, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और आप लोग को दिखाना ये भी चाहता हूँ कि रेल अप्रेंटिस जो है कि मैंने जो बताया था कि आप लोगों को नौकरी किस माध्यम से दी जा सकती है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग ने ये दिखाया मैंने आपको, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए रिटायरमेंट कर्मियों को जैसे नौकरी मिल रहा है, ये चीज़ को भी आपको मैंने दिखा चुका हूँ। ये देखिए रेलवे बोर्ड से भी ऑर्डर आया हुआ है रिटायरमेंट लोगों को भर्ती किया जाए, जबकि रेल अप्रेंटिस को भी ऑर्डर आज भी है, आज भी प्रक्रिया भर्ती की चल रही है, पर आप लोगों को जानकारी में नहीं है। मैं उस चीज़ को भी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, एक एक अप्रेंटिस को जानना चाहिए कैसे भर्ती आज भी हो रही है। ये देखिए 2015 तक भर्ती हुआ है, ये हमारे पुराने डेटा हैं। इस पेपर पर हमारी नज़र जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पेपर पर भी हमारी नज़र जाती है तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब ये पेपर पलटता है तो इस पेपर पर जब नज़र जाती है तो हमें देखने को क्या मिलता है कि 2017 में कहा गया था कि जीएम पावर खत्म कर दिया गया है, नौकरी मिलना बंद हो चुका है। तो ये कौन व्यक्ति हैं जो वेस्टर्न रेलवे में एक पोस्ट पर नौकरी मिला है 2020 में, साउथ सेंट्रल रेलवे में 2019 में मिला है एक पोस्ट पे, वो भी देखिए जनरल मैनेजर, जीएम जनरल मैनेजर पावर 2019 में नौकरी मिला है। उसके बाद आरसीएफ में नौकरी मिला है कपूरथला में, एक पोस्ट पर नौकरी मिला है जनरल मैनेजर पावर 2019। आईसीएफ में नौकरी मिला है 19 पोस्ट पे, कब, 2019। कैसे, जनरल मैनेजर पावर। कि ये बताइए इनको नौकरी दिया जा सकता है तो बाकी रेल अप्रेंटिस के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, इस भेदभाव को रोका जाए। और ये कौन है महान, जैसे कि इनके अंदर ऐसी क्या टैलेंटेड है, इनके अंदर ऐसी क्या टैलेंट है जो कि नौकरी में आ सकते हैं और रेल अप्रेंटिस बाकी नौकरी में नहीं आ सकता है और बाकी लोग काबिल नहीं है नौकरी के। यदि इनको नौकरी दिया जा सकता है तो बाकी रेल अप्रेंटिस को नौकरी में क्यों नहीं रखा जा सकता है। आज भी लागू है, सब्स्टिट्यूट पे नौकरी आज भी दिया जा रहा है इनको। आज भी आप लोग को जानकारी न होने की वजह से आज हम लोग अपने में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। हम लोग को खुद जानकारी नहीं हो पा रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसी नौकरियां मिल रही हैं। पर मैं आप लोग के बीच में एक एक सबूत स्टेप बाय स्टेप आप लोग को रखते जाऊंगा, आप लोग को जगाते जाऊंगा कैसे करना है, कैसे आप लोग को जानकारी देते जाऊंगा। हमने कहा है कि 15 मार्च से पहले पहले शिवकुमार मिश्रा सर यदि नौकरी दे सकते हैं तो इस माध्यम से नौकरी दिया जा सकता है। रेल अप्रेंटिस को सभी को नौकरी दिया जाता है, इस माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे इनको नौकरी मिल सकता है उस तरह हम लोग को भी आज भी 2022, 23, 24, 25 आज भी नौकरियां मिल रही हैं, हमें जानकारियां नहीं है, पर हमें भी इस माध्यम से चाहिए। जनरल मैनेजर पावर, आपको मैंने बोला जनरल मैनेजर पावर जैसे कहा गया बंद हो गया तो ये 2020 में चालू है, 2019 में चालू है, 2017 के बाद सारी भर्तियां हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने सारे एविडेंस दिखाया और मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे रेल अप्रेंटिस के जितने रेल अप्रेंटिस हमारे साथी हैं, यदि उनकी आत्मा जिंदा है तो हमारा साथ दीजिए, और जिनकी आत्मा मर चुकी है उनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारे रेल अप्रेंटिस जिनकी आत्मा जिंदा है, ये हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई जीती जा सकती है। ये बहुत ही पावरफुल तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और आप लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे तभी, क्योंकि हमारे पास बहुत से एविडेंस है जिसके वजह से हम लोग हर जगह जीत सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां हम लोग हारेंगे, क्योंकि आप लोग को जो एविडेंस दिखाया है बहुत पुख्ता एविडेंस है। इसके अलावा मेरे पास और भी एविडेंस है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एविडेंस दूंगा और आप लोग को जगाने की कोशिश करूंगा। और जिनकी आत्मा जिंदा है वो हमारा साथ दे, जिनकी आत्मा मर गई है वो मुझे नहीं चाहिए, उनके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे साथ मत दें, मुझे नहीं चाहिए। बस जिनकी आत्मा जिंदा वो जरूर साथ दे, उनकी मुझे जरूरत है। मुझे एक अप्रेंटिस की आत्मा जिंदा है तो मुझे एक अप्रेंटिस चाहिए, मैं लड़ूंगा।
मैं अभी अकेला हूं, पर अब मैं अकेला हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं। आप सब लीडर बनिए। आप यदि लीडर बनते हो तभी जंग जीती जा सकती है। यदि आप सोचो कि एक अकेला चले, उसके कंधे बंदूक रख के आप जंग जीत लो, तो नामुमकिन है। और आप लोग के बीच में मैं आपको एक बात और सूचना देना चाहूंगा। एक अभिनव शर्मा भाई हमारे हैं, अभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं काफी टाइम से, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें काफी सारे एविडेंस दिए हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूं, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारा मदद की उन्होंने। और मैं बाकी रेल अप्रेंटिस से भी कहूंगा, आप लोगों के पास जहां तक पहुंच होगी, जो होगा, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप जब बुलाएंगे मैं रेडी हूं। यूट्यूब पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है, एनी टाइम आप कॉल करिए। कॉल करके आप जब भी जहां भी कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं आप लोग के साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे सभी को एक साथ लेके चलना है। कभी भी किसी भी कोई भी एक भी रेल अप्रेंटिस मेरा दुश्मन नहीं है। मेरा एक भी रेल अप्रेंटिस हमारा भाई या बंधु, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद नौकरी पाना है, और नौकरी सारे रेल अप्रेंटिस को कराना है। क्योंकि हमारे हक को एक्स सर्विसमैन को दिया जा रहा है, जबकि उनको ऑलरेडी 20% कोटा दिया जा चुका है। हमारे रिटायरमेंट कर्मी को उनको बेसिक पे दिया जा रहा है ऑलरेडी, जो है कि उनको पेंशन मिल रहा है। तो आप लोग इतना बताएं कि जब उनको सारी चीजें मिल रही है, जिनके परिवार पल चुके हैं और जिनके परिवार का भी शुरुआत ही नहीं है, उनको नौकरी की जरूरत है। जिनके परिवार पल चुके हैं, जो दादा बन गए, नाना बन गए, वो नौकरी कर रहे हैं। और जो रेल अप्रेंटिस है, जो जिनको रोजगार बेरोजगार जो भी युवा हैं, वो बेरोजगारी का धक्के खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे हैं। इस पे सरकार का ध्यान नहीं जाता। मैं सरकार को भी आगाह कराना चाहता हूं कि सरकार जागे और रेल अप्रेंटिस हमारे युवा को नौकरी देने की प्रक्रिया चालू करे, और शिवलाल मिश्रा सर से मीटिंग करे, या फिर जरूरत पड़े तो मैं खुद आऊंगा सर आपसे मिलने के लिए। यदि हमारे पास किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता है कि मैं आपको, मेरे को इनवाइट किया जाता है, या फिर एनीथिंग किसी प्रकार से कोई लिंक मिलता है आने का, तो मैं जरूर आऊंगा सर। और बाकी शिवलाल मिश्रा सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे इनको नौकरी मिली है, वैसे बाकी रेल अप्रेंटिस को नौकरी मिलनी चाहिए। और आप लोग के बीच में मैं हमेशा जो है कि सारे सबूत को लेके आता रहूंगा, और हमारी प्रक्रिया है। और यदि मैं सरकार से एक बार और कहना चाहूंगा कि यदि सरकार हमारी बात मानती है, रेल अप्रेंटिसों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराती है, क्योंकि यदि नहीं ज्वाइनिंग कराती है तो फिर मैं हम लोग अपनी बेरोजगार यात्रा की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग बेरोजगारी का धक्के खाते खाते थक चुके हैं। अब एक लास्ट ही ऑप्शन बचा है, या तो मैं सुसाइड कर लूं, या तो हमारे बाकी रेल अप्रेंटिस सुसाइड कर ले, या तो सरकार नौकरी दे दे। अब ये आप लोग फैसला करेंगे सर। बाकी हमारे युवा बेरोजगार बहुत हैं, और उनको रोजगार का स्किल इंडिया के तहत आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है, वो स्किल इंडिया, यदि आप लोग के तहत यदि हमारे रेल अप्रेंटिस को नौकरी मिलती है, वो डबल स्किल्ड जबकि है, नौकरी मिलती है, तो जो है कि स्किल इंडिया एक बहुत अच्छा कामगार साबित होगा। और यदि नहीं मिलता है तो फेलियर साबित होगा, क्योंकि स्किल इंडिया आपने चलाया सर, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बट हमारे डबल स्किल्ड रेल अप्रेंटिस है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और बाकी सारी प्रक्रिया है। और मैं आप लोग से यही अपनी वाहिनी का जो है कि समाप्ति चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि रेल अप्रेंटिस आप लोग के अंदर यदि आपकी आत्मा जिंदा है तो हमारा साथ दीजिए। यदि आपकी जिंदा आत्मा नहीं है तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ एक बंदा भी खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी से किसी को भी श्रेय लेना हो, एक बात और बता देना चाहूँ, किसी को भी श्रेय लेना हो वो ले सकते हैं, मन से अनाउंस किया जा सकता है। कोई भी बंदा श्रेय लेना चाहे, कोई लीडर बनना चाहे, कोई भी आ सकता है। मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी श्रेय ले। हमारा मेन मकसद है रेल अप्रेंटिस समायोजन होनी चाहिए। जैसे बाकी लोगों को नौकरी मिल रही है, वैसे हमारे बाकी रेल अप्रेंटिस को नौकरी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।